सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल भगवत गीता का प्रथम पाठ पढ़ा थे ना। प्रथम पाठ में 2 श्लोक हुआ था, जिसमें धृतराष्ट्र बोल रहे थे कि हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये बता दिए हैं। और संजय बोला कि उस समय राजा दुर्योधन ने पूछे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पर, बताओ। तो संजय बता रहे हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त देखकर, पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहे आप यहाँ से बता, यही दुगुना बताए थे केवल। हाँ, पश्यतानाम पांडु पुत्र नामाचार्य महति चमुमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। मतलब बोले, क्या बोले, हे आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र जानते हैं ना, द्रुपद और द्रोणाचार्य में दोस्ती था, उनको से पुत्र हुआ था। किसको? द्रुपद का एक पुत्र हुआ था धृष्टद्युम्न, समझे। व्यूह वही था, पांडव की तरफ से वही थे रचना का, व्यूह रचना। तो व्यूह हाहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन किसका प्रतीक है? अहंकार का। द्रोणाचार्य बुद्धि का, वो गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। अब दुर्योधन उनको समझाने जा रहा है कि देखिए, वो बताने जा रहा है, हमेशा से वो बताते रह रहे हैं, अब दुर्योधन बताने जा रहा है। अब पूरा सेना अध्यक्ष तो भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह को बोले ना, जो वहाँ पर जाके बता रहा है दुर्योधन कि वहाँ पर जाके केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करिए। भीष्म पितामह अगर खड़ा रहेंगे, भीष्म पितामह अगर जीवित रहेंगे ना, तो सब अकेले ही संभाल लेंगे। भीष्म पितामह का कुछ ना होना चाहिए, समझे। भीष्म पितामह के कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कूटनीति पूरा कूटनीति जो है, कौन? दुर्योधन जाके अपने गुरु के पास ये सब ऐसा वैसा सेना देख के, विपक्ष के सेना को देख कर जाके बोल रहा है कि हे आचार्य, ये द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो है, इसका व्यूह रचना को देख कर जा रहा है कि पांडव पुत्र की इस भारी भारी सेना को देखिए। जाके द्रोणाचार्य भी और देखिए क्या बोल रहे हैं आगे। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समा युधिष्ठिर युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महाराथा। ये सब नाम है सब सेना के। धृष्टकेतु अश्चकेतीनान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। और इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा। विराट जानते हैं ना कौन है? नहीं। अभिमन्यु के ससुर थे। सात्यकी ये सब उधर से ही थे। द्रुपद धृष्टकेतु और चकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। कहीं देखिए उधर, देखिए सब क्या क्या कर रहा है, सब योजना बना रहा है। इस सब के विपक्ष को देखिए अच्छा से, आचार्य अच्छा से देख के अच्छा से नेतृत्व करिए। अहंकार का प्रतीक है। अहंकार ही अपने आप को बुद्धि मान रहा है, बुद्धि को जा रहा है समझाने। सारा चीज शुरू से लेके कौन बताया है? द्रोणाचार्य के। दुर्योधन को कौन बताया? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य को भी बता रहे हैं दुर्योधन जाके, ये देखिए आचार्य ऐसे ऐसे बात है। ज्ञान था सर जी। कौन वाला में? इसमें खाली मारा पीटी का पहले है। ये पहला जो अध्याय ना है, इसमें कृष्ण कुछ ना करते हैं, बस यही सब हो रहा है विकांड। अर्जुन रोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कृष्ण इसमें कुछ ना बोलते हैं। प्रथम अध्याय में एक तरह से नहीं भी बोल सकते कि भगवत गीता है, क्योंकि इसमें तो ज्ञान दे न रहे हैं, बाकी ले लिया गया है थोड़ा पीछे से, समझे। ये भी देखा देखी हो रहा है, देखा देखी हो रहा है। तो सेना के एक दूसरे के देखते इसी प्रकार से फिर अर्जुन भी देखते हैं। कृष्ण कहते हैं चलिए केशव बीच में देखते हैं, वो सब कभी ये देख लिया था, वो सब भी देखेंगे। तो अर्जुन तो फिर ऐसी होने लगते हैं उनको देखकर। तो ये सब इतना सूरवीर के नाम था, योद्धा के नाम था, जो लड़ने के लिए उतावला था, समझे।
कुरुक्षेत्र में। क्या था? उतारने के उतावला था लड़ने के लिए, बोला था। समझे? हिंदी में पढ़ाइए ना सर जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संजिज्ञार्थान ब्रह्म विमिते। संस्कृत सीखेंगे ना धीरे धीरे जी पूरा अच्छा से। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। देखिए बोल रहा है ना, समझा रहा है ना, द्रोणाचार्य को बता रहा है ना दुर्योधन कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आचार्य के बोला हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी देख लिया, उन सबको दिखा दिए कि ये था अर्जुन के बेटा है, पंचाली के हैं, विराट है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सहदेव है, हैं? द्रौपदी के अब 5 पुत्र अब हैं। अपने जो सेना है उनको भी देखिए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ये सब वहाँ बता रहे हैं, संजय भी बता रहे हैं धृतराष्ट्र के, समझे? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। खींच दीजिए यहाँ पे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। अब कह रहे ना कि आपको तना उतना पता होगा सब सेना, बाकी हम कुछ कुछ बता दे रहे हैं, मेन जो है खींचिए दुर्योधन यहाँ कह रहे पे हैं कि जल्दी मेन धरा क्या दो। है बता दे रहे हैं। तो देखिए बता रहे हैं, भगवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति स्थैव च। मतलब हुआ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को। ये सब कौरव के है सेना। कौरव किसका है? तथा और कौरव भी के है बहुत से सेना लोग, शूरवीर अनेक प्रकार समझे? से अस्त्र शस्त्र महारथी लोग है सब। कौन है? ये सब महारथी है, रथ पर सवार रहता है, और सेना तो नीचे रहता है, इसी तीर भरा लेके रहता है, समझे? वो सब छोटा छोटा युद्ध लड़ता है। ये सब महारथी के महारथी से युद्ध होता है, समझे? हाथी पर रहता है, घोड़ा पर रहता है सब, समझे? तो ये सब दिखा रहे हैं क्या अपना संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। आगे देखें, तथा और भी बहुत अन्य च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। अब हो रहा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। बोले ना इतना बता के अब कितना बताएं, अब उतना मनी है सब तो कितना बताएं, तो कुछ बता के और बोले ना और भी मेरे लिए क्या है जीवन की आशा त्याग दिया है, अब मेरे लिए केवल लड़ने आया है। अब बहुत से शूरवीर है, ऐसा तो बताएं, ऐसा और है, बहुत सारा है। गर्दा गर्दा हो जाए। हाँ, ऐसा शूरवीर दुर्योधन के साथ 11-12 अछौनी सेना था और पांडव के पास 7। बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर थे। क्या थे? युद्ध में चतुर। हाँ, चतुर थे, कुटिल थे, ये सब अधर्म वाला थे ये सब, समझे? आगे देखिए, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अब बोल रहे हैं कि भीष्म की रक्षा करिए। पर्याप्तम तविद में तैसाम बलम भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ हुआ कि भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना, भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। देखिए, भीष्म पितामह न थे, सेना नायक है, सबका सेना नायक कौन थे बोलिए? भीष्म पितामह। हाँ, तो बोले ना कि भीष्म पितामह द्वारा ये जो रचित हमारा सेना है सब प्रकार से अजय है, कोई न हरा सकता है, पूरा कॉन्फिडेंस है हाई एकदम। अर्जुन के लूज, हम ना मारेंगे, हम ये न करेंगे, वो न करेंगे। देखिए अधर्मी लोग कितना कॉन्फिडेंस पूरा इसका हाई रहता है पूरा। हाँ, और सात्विक लोग ऐसे ही फंसा हुआ रहता है मझधार में, करे ना करे, करे ना करे। थोड़ा रजोगुण होना जरूरी है, अधर्म को हराने के लिए रजोगुण होना जरूरी है ताकि अधर्म को परास्त कर सके, समझे? तो रजोगुण सात्विक बहुत जरूरी है, बाकी रजोगुण अपने से एक्टिव किया जाता है। अगर अच्छा से बोधि ज्ञान है तो हम कुछ एक्टिव कर सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं, अपना हाँ? मन चाहे जो चीज मन हाँ, तौची ला सकते हैं। फिर अपने हाथ में ले लिए ना, तो रजोगुण एक्टिव करना पूरा चाहिए, शरीर को अपने हाथ में रखेंगे, जब मन तब योची मन तौची हो सकता है। समझे? वही तो हनुमान जी बताए हैं, समय पे आता है तो छोट हो जाते हैं, हाँ, समय पे आते विकराल रूप धारण करके दम हाँ। घुस जाते हैं रावण के लंका में। समझे? तो रजोगुण एक्टिव करना चाहिए ऐसे अधर्मी लोग के। तो उस समय सात्विक गुण में डूब गए थे, कहीं कि अब ना होगा, साधु बन गए। हाँ, साधु बन गए। अब साधु साधु खोखला बनना चाहिए, साधु था, उस दिन साधु नहीं बनते हैं। साधु खोखला था वो। चलिए, हमारी वह सेना, उस भक्त के लक्षण है, उसे होना चाहिए। हमारी वह सेना सब प्रकार के से क्या है अजय है ना, कॉन्फिडेंस वाला है। भीष्म पितामह कोई नहीं हरा पाता उनको, अजय तो रहेगा ही।
है ना। अब उस तरह से ना मारा जाता तो कोई हरा पाता, हाँ, इसलिए कृष्ण जरूरी है। और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब वो विपक्ष के भी लव हो रहा है, विपक्ष के भी बड़ाई कर रहा है कि भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में भी क्या है, सुगम है। अब देखिए आगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थित भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव ही, सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह का ही सब ओर से रक्षा करिए। युद्ध पर ज़्यादा ध्यान वगैरह न दीजिए। भीष्म पितामह अकेले ही सब मार के, हाँ, एक दिन कितना तो मारते थे, बहुत मारते थे वो। तब न कृष्ण भगवान खिसिया गए थे, गुस्सा हो गए थे कि तुम्हारे सेना कितना मार रहे हैं भीष्म पितामह, और तुम लगे हुए दादा परदादा में, हाँ, न मारेंगे, खेला रहे थे। याद आ रहा है बचपन के, दिख ना रहा है कितना मार के हत्या किए हुए हैं, लेटा दिए। जल्दी इनको ख़त्म करिए, ना तो ये सब क्या कर देंगे, धर्म के ही हानि पहुँचाएंगे, धर्म के ही हानि पहुँचा रहे हैं, समझे। तो इसी तरह रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करिए। कौन बोल रहा है? वही क्या नाम है? दुर्योधन। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को, गुरु को। याद न रहता है किसको बोलता है? हाँ, तस्य संजनयन हर्ष कुरु विरुद्ध पितामह सिंहनादम विनोदो चर्चय शंख दधमो प्रतापवान करो में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह। करो में वृद्ध, बूढ़े थे ना, वृद्ध थे, आयु बहुत ज़्यादा हो चुका था। बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गजराज का शंख बजाया। कौन बजाया? भीष्म पितामह। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, दुर्योधन को एकदम खुश कर दिए। उच्च स्वर से सिंह के शेर जैसा एकदम दहाड़ मार के शंख बजाए। कहीं दुर्योधन को फुला देते हैं बजा के, समझे। मन तो नहीं था उनको लड़ने के लिए, पर वचन से बंधे हुए थे, इसलिए लड़ रहे थे, ना तो न लड़ते। मन तो था कि चाहते थे कि हम लड़े किसके तरफ से, पांडव की तरफ से। बाकी आक्षेप लगाता था बार बार कि द्रोणाचार्य के क्या पहाए हमारे देने, बाकी चाहते हैं उधर, मतलब मन से वगैरह वगैरह, बहुत तरह के आक्षेप लगाता था दुर्योधन। और द्रोणाचार्य पर भी लगाया और भीष्म पितामह पर भी लगाया। तो सोचे कि थोड़ा फुला देते हैं, समझे। क्या करते हैं? हाँ, पूरा एकदम कस के थी शंख बजाए, तो दुर्योधन तो पूरा खुश हो गया। भीष्म पितामह, वो भीष्म पितामह के कारण ही ये सब हुआ। भीष्म पितामह, वो उसका अपने पास कुछ बल था दुर्योधन के पास। वो देखा कि हमारे तरफ ऐसा ऐसा योद्धा है और सब वचन से बंधा हुआ है। वही वचन के कारण ना धार्मिक लोग के कारण, वो धार्मिक लोग सोचता है ना, देखिए धार्मिक लोग कैसे धार्मिक लोग के फायदा उठाता है। अधार्मिक लोग तो अधार्मिक रहता है, वचन के पालन न करता है, और नस पकड़ लेता है कि धार्मिक लोग है, ये वचन के अपना पालन करता है, इसका वचने कमजोरी धर लेता है। अब देखा कि कर्ण भी वचनबद्ध है, द्रोणाचार्य भी वचनबद्ध है, भीष्म पितामह भी वचनबद्ध है। अब हम कितनों कमज़ोर हैं तो उसे क्या, ये सब है हमारा सेवा करने के लिए, ये सब है। अब यही 3-4 गो के बल से ना ये युद्ध हुआ। अगर ये सब 3-4 गो के बल नहीं रहता ना, दुर्योधन भी, तो इतना ना होता। भगवत गीता भी नहीं आता, समझे। सब आता, भगवत गीता ना आता है। भगवत गीता का अलगे से ज्ञान टपक गया है कि जो कृष्ण भगवान पढ़े गुरुकुल वगैरह में, वेद में, उसी को तो पढ़े हुए, उसी को तो बता रहे हैं अर्जुन कि अपने से टपका दिए हैं। हाँ, नहीं, सही बात है। तो फिर नहीं कैसे आता? सब तो है, उपनिषद में है, पूरा अष्टावक्र गीता में है, वेद में है, हर शास्त्र में है। कोई भी ग्रंथ पर ये सब एक ही बात बोलता है, सब एक ही बात बोलता है, समझे। सब एक ही बात समझा रहे हैं, समझ में आया। तो दुर्योधन के पास अपना शक्ति न था, दूसरे के शक्ति पर इतना उछल रहा था। भीष्म पितामह के कारण क्या, और द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के। समझ में आया कि ना आया? तो उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब देखिए आगे, तत्शंखश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा सहसैव भय हन्यंत स शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसका अर्थ हुआ
इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ये सब बजा ना तो पूरा दम, सोचिए, कल्पना करिए, सब बजता है तो कितना मतलब एक तरह से लगेगा, एक्साइटेड तो सब होगा। युद्ध लड़ने के लिए पहले से ही तो उतावला है, और शंख बज रहा है, मृदंग बज रहा है, हाँ, हर प्रकार की चीज़ बन रहा है, और एक्साइटेड हो, जल्दी जल्दी तैयार हो। कौन कहने से क्या छोड़ छाड़ देगा, समझे हैं? कौन कहने से क्या छोड़ छाड़ देगा, ये सब जल्दी जल्दी तैयार होइए लड़ने के लिए, समझे। एक साथ ही बज उठे। अब इधर से बजा रहे थे, उधर से भी तो बजाएंगे। हाँ, आगे देखते हैं। तथा स्वे तय अर्ह अर्युक्ते महति सयनंदने स्थितो माधव पांडवश्चव दिव्यो शंखो प्रदधमतु प्रदधमतु। इसका अर्थ हुआ, इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथों में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। कौन सा अलौकिक? आ देखिए उनका घोड़ा कैसा है, सफेद सफेद है, एकदम चम करता है। बैठे हुए थे कृष्ण भगवान ना, समझे, सफेद घोड़ा था ना जी। देखिए कृष्ण भगवान भी सारथी के रूप में चला रहे हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जाति व्यवस्था नहीं था, जो भी काम में जो श्रेष्ठ है वो काम कर सकता है, अपने अनुसार चुन सकता है। वर्ण व्यवस्था था, क्या था, वर्ण व्यवस्था था, समझे। जो जिस काम में निपुण है वो काम कर सकता है। कृष्ण भगवान ने बोले कि हम राजा हैं, हम ये न करेंगे चलाने वाला, रथ चलाने वाला काम एकदम करेंगे। अधर्मी के हराना है ना जी, अधर्मी के हराना है, धर्म का विजय पताका फहराना है। हाँ, जो बनना पड़े बनेंगे, वचन तोड़ना पड़े वचन भी तोड़ेंगे, छल करना पड़े छल भी करेंगे, ताकि धर्म जीतना चाहिए, समझे। इसलिए बने। अब यहाँ पर अमीर लोग कहेगा क्या, हमको ये न करेंगे वो न करेंगे, हाँ, जो सही है वो करना चाहिए, समझे। तो इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सब बजाए ना, दोनों तरफ से न बजेगा, एक दिन थोड़े बजेगा। ताली कैसे बजता है, दोनों तरफ से ना। तो युद्ध में भी दोनों चाहिए, एक बजाए तो दोनों भी बजा रहे हैं। पांचजान्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दमदो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। वृकोदर बोला जाता है भीम को। देखिए श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, श्री कृष्ण जी के कौन सा शंख था, पांचजन। और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले लिखे भीमसेन के। भीमसेन ने पौंड्रो नामक महाशंख बजाए। सबके शंख के नाम है। भीम के क्या बोला जाता है, भयानक कर्म वाले। और इतने न भयानक थे, इतना लंबा थे, पूरा पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा, उठा के पटके लगते जैसा। तो यहाँ पर गीता प्रेस में लिख दिया भयानक कर्म वाले। लिखा है भीम कर्मा वृकोदरा, समझे। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य शंख बजाए। अब ये सब ऐसी है, मतलब भगवत गीता एक्चुअली में स्टार्ट होगा जब कृष्ण भगवान बोलेंगे, समझे। ये सब ऐसी ओवर व्यू हो रहा है। तो इस समय क्या ज़्यादा बोला जाए। हाँ, तो खींची जाइए जल्दी। हाँ, हिंदी में खींच दीजिए ना सर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए, समझे। इसके बाद फिर लड़ाई उड़ाई चालू होगा, देखेंगे तो फिर अर्जुन के थोड़ा लगेगा कि सब मार दे हैं, माता हैं पिता हैं, जी हैं, माता न है वहाँ पर, पिता मामा चाचा ये सब जो हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष्म पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अब देखिए कौन बजा रहे हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, इनका शंख कौन सी नाम है, अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। सब के अलग अलग शंख के अलग अलग नाम सब अपने से धरे हुए हैं, समझे। सब तो है शंख ही, अपन अपन सब नाम धरे हुए हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के क्या है शंख का नाम, अनंत विजय नामक, और नकुल के असहदेव के सुघोष और मणि पुष्प के नामक शंख बजाएं। ये सब का अपना अपना शंख है, समझे। आज शंख कोई बजाता है, कोई पूजा पाठ में नहीं बजाता, खा बस अगरबत्ती हिला दिए खाली, बस हो गया, समझे।
और आगे देखिए, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक स्रच पराजित द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वस्व पृथ्वी विपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनंद धमधु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, श्रेष्ठ धनुष वाले क्या? काशीराज, काशी के राजा थे। और पूरा भारत के सेना एकत्रित थे। और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी, सातकी कृष्ण भगवान के साथ रहते थे, समझे। और राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, देखिए वो भी खूब बड़ी भुजा वाला थे अभिमन्यु, समझे। इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इन सभी ने अलग अलग हाँ, ये कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र बोले ना धृतराष्ट्र कि बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्सव क्या हो रहा है। तो अब बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले, पहले बोले कि दुर्योधन गए, अपन बताएं। हाँ दुर्योधन गए, जाके द्रोणाचार्य से ऐसे बोल रहे हैं और फिर शंख बजाएं, तो बोल रहे हैं ना कि अब श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने क्या किए? हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ ध्यान दीजिए भगवत गीता पर, कथा कहानी बाद में बताएंगे क्या देख रहे थे, कैसे देख रहे थे। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो वेणुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। देखिए वो हमला भी करते। संजय जो थे, संजय तो कर्म से किसे बंधे हुए थे? धृतराष्ट्र से, क्योंकि वहाँ नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वहाँ पैसा मिलता था, समझे। बाकी उनका हृदय हमेशा कृष्ण भगवान में लगा रहता था, समझे। कहाँ लगा रहता था? हाँ, वो जानते थे कि अधर्म वाला है, हार्ट अटैक दिलवा, ये अधर्म वाला है। तो धीरे 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 वो अपना अथी भी देते रहते थे, डोज। हाँ डोज देते रहते थे। तो ये बताने की क्या जरूरत था उनका, पर डोज दे रहे हैं, समझे। कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, शंख बजाए। तो अब इतना पता घबरा ना जाएगा धृतराष्ट्र, आहा क्या हो रहा है, समझे। हाँ, तो हृदय क्या कर दिए? विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडव हृषिकेशम तदा वाक्यमिदमः महीपते महीपते। अब अर्जुन बोल रहे हैं, सैन्योरुभयोर्मर्दय रथम स्थापय में अच्युत। क्या? हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से वचन कहा, हे अच्युत, कृष्ण क्या नाम है? अच्युत केशव। हे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए पहले तो दुर्योधन आके देखे ना, पहले दुर्योधन आके समीक्षा किए अपने सेना के और विपक्ष के सेना के। अब दुर्योधन को, अब अर्जुन को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी जाके देखें। और लड़ाई से पहले तो ये सब देखना ही चाहिए कि इसका सेना क्या बड़ा है, क्या छोटा है, कैसे कैसे लड़ाई करे, ये सब योजना बनाना चाहिए। तो अब तो शंख बज गया, तो अब उनका धीरे धीरे दिल जो है ना धड़क रहा है, डवाडोल हो रहा है। तो बोल रहे हैं ना कि हे केशव, देखिए संस्कृत में बोला है, अर्जुन उवाच सैन्यो रुभरि और मध्य रथम स्थापय में अच्युत। बोले हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। आगे देखते हैं। याव देता निरीक्षय अहम योद्ध काम अनवस्थितान कर्मया सह योद्ध भयमस्मिनर न सम मुद्ध में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
युद्ध में इन इकट्ठे विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन 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 के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। बोले ना कि हे अच्युत, हे केशव, आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। आज जब तक इन सभी सेनाओं को हम अच्छा से देख नहीं लेंगे, पूरा योजना नहीं बना लेंगे, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ नहीं युद्ध करना है, तब तक आप इस बीच मध्य में डटे हुए रहिए। क्या करिए? डटे हुए रहिए। समझे? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान इसमें अभी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? कुछ ना, आराम से जो कह रहे हैं। अर्जुन बोले ले चलिए, बीच में ले चलिए, तो और बीच में ले जा रहे हैं। समझे? तो जब देखिए थी भी बोल रहे हैं कि जब तक हम नहीं बोले तब तक बीच में खड़ा रखिए। योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब देखिए बोलते हैं आगे, योत्स्य मानावेक्षयहं य एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धयुरुद्धय प्रियचिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। क्या बोले? कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का, बोले ना कि ये जो अधर्म का जो प्रतीक है, ये दुर्बुद्धि, ये दुष्ट बुद्धि वाला ये दुर्योधन, इसके साथ युद्ध में हित चाहने वाले, इसके साथ कौन कौन आया है? दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। देखो कौन है हमारे विरुद्ध जो युद्ध लड़ रहा है, कौन है जो धर्म के खिलाफ है, सत्य के खिलाफ है। देखते हैं इसको अच्छा से। देखने के उपरांत और खून खोलता तब अच्छा था, समझे? क्योंकि वो सब अधार्मिक लोग था, मगर और डबाडोल हो गए, सरेंडर कर दे रहे हैं। हम चलते हैं, कमंडल लेके भीचा टन करेंगे, बाकी मारेंगे नहीं। अधर्म हो रहा है तो हो रहा है, गलत हो रहा है तो हो रहा है, समाज में बुराई हो रहा है तो हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, हम खा लेंगे कैसे भी पेट में। तो देखने के उपरांत ऐसा नौबत आ गया। अब देखते हैं, पहले तो देख रहे हैं, तो हम कहेंगे देखेंगे, डर भय से उपजा है उनका, कुछ है संशय मन में। अब देख संजय बोल रहे हैं, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्यूरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैस्यतानस मवेतान कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, संजय क्या बोले? हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे, और हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को, उजला था ना, उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अर्जुन बोले कि चलिए बीच में देखना, हम देखना चाहते हैं हमारा दुश्मन कौन कौन है। अब कृष्ण भगवान पूरा एकदम जोश में एकदम बीच में आके कहेंगे देखो यही तुम्हारा सब है, सब दुश्मन है। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। और फिर बताते हैं कि ये क्या क्या किया है तुमके साथ व्यवहार, इसको देखो अच्छा से। वो और खून खौलाते हैं, वो और डाउन हो जाता है। और क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। ऐसा ना चाहिए। हाँ, अब आगे देखिए क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान। तत्रा पश्य अस्तिस्थ तान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मातुलान भ्रंता तृप्तु पुत्रान पौत्रान सखै तथा स्वसुरनसु सिहृदस्य सेन्यूर भयो रपि। यहाँ पर बताया जा रहा पूरा पिता पुत्र आचार्य। इसके बाद पृथा पुत्र, देखिए अब इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों को ही सेनाओं में स्थित ताऊ चचाओं को और दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। किसको किसको देखे? आगे सारे संबंधी को, पुत्र को, भाई को, चचा को, है ना जी, सबको देखे, मामा को, गुरु को, ताऊ को, सबको देखे, दादा को, इस तरह से। और तो इस प्रकार से देखें, कौन देखें? अर्जुन। हाँ, बोले कि देखो यही है तुम्हारा सब दुश्मन। तो अर्जुन देखे ये सब, ये हमारे दादा हैं, चाचा हैं, परदादा हैं, गुरु हैं, मामा हैं। अब देखला के बाद कर ये सब तो मेरे ही हैं, ये सब तो मेरे। फिर बाण किस पर चलाएं?
वो जानते ही नहीं कि मेरे क्या होता है, मेरे चीज़ जो है वो क्या है, मेरे चीज़ जो है वो क्या है। वो बस लड़ाई करने के लिए जानते हैं। गुरुकुल में भी क्षत्रिय को ज़्यादा सिखाया जाता है, वही सब सिखाया जाता है, ज़्यादा ज्ञान ना दिया जाता है। ज्ञान देगा तो सब फिर साधु बन जाएगा, समझे। हाँ, बेसिक ज्ञान मिलता है। जैसे आज कैसे बेसिक सब मैट्रिक इंटर करके छोड़ दे रहा है, कोई हाई डिग्री ले रहा है अच्छा से, पढ़ रहा है अच्छा से, नहीं पढ़ता, वही उसका बेसिक नौकरी लेना है, उतने पढ़ता है, ज़्यादा विद्वान ना होता। तो क्षत्रिय लोग भी ऐसे ही होते हैं। खाली हाँ चलाते हैं तलवार ये सब। हाँ, उनको बस उतने चाहिए, ज़्यादा ज्ञान वगैरह ना चाहिए। अब आगे पढ़ाते हैं ना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।